हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो मैं आज आप लोगों के लिए एक और रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज मैं मीठे तिल के नमक पारे बनाऊँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने पानी में घोल लिया था। ये 2 कप से कम था, 1.5 कप के आसपास था। तो यहाँ मैंने मेजरमेंट से सारा सामान लिया था। मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कैसे-कैसे लिया है। मैंने 1 कप यहाँ आटा ले लिया था और आधा कप मैंने यहाँ सूजी ली, आधा कप से कम मैंने यहाँ मैदा ले लिया था। अगर आप मैदा नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ मैंने गोले को कद्दूकस कर लिया था, उसको भी डाल दिया था इसमें, आधा कप से कम था। उसके बाद यहाँ जो तिल थे, आधा कप थे, वो मैंने यहाँ पे ले लिए थे। अगर आप चाहे तो ज़्यादा डाल सकते हैं या कम कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ इसको अच्छे से मिला लिया था। अगर आपके पास ऑयल है या घी आपके पास ज़्यादा है तो आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि नमक पारे फिर हमारे अच्छे से बन के आएँगे। तो मैंने यहाँ थोड़ा-सा घी डाल दिया था, ज़्यादा यूज़ नहीं किया, 1 चम्मच ही डाला था। अगर आप ज़्यादा डालना चाहो तो ज़्यादा डाल सकते हैं, 2-3 चम्मच के आसपास। उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से मिला लिया था, तो मैंने हाथों से इसको अच्छे से मिला लिया था, अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके बाद जो मैंने आपको दिखाया था शुरुआत में, गुड़ मैंने अच्छे से घोल कर छान कर रख दिया था। गुड़ मैंने 2 कप से कम लिया था। अगर आप ज़्यादा मीठा चाहते हैं तो 2 कप पूरा ले सकते हैं और उसमें 1 कप पानी डालकर अच्छे से घोलकर और इसमें अच्छे से आटे को गूँथ लीजिएगा। मैंने यहाँ पर इसको पानी को आटे में डाल दिया था, उसके बाद मैंने इसको अच्छे से गूँथ लिया था। इसका डो आप टाइट रखिएगा, आप इसका पतला मत रखिएगा वरना बनने में दिक्कत आएगी। तो मैं इसको अच्छे से धीरे-धीरे मैंने इसको गूँथ लिया था और उसके बाद मैंने एक साइड कढ़ाई में इतने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अगर आप चाहे रिफाइंड में बना सकते हैं, चाहे तो सरसों में बना सकते हैं, जिस चीज़ में आपका मन चाहे उसमें बना सकते हैं। यहाँ मैंने आटा गूँथ कर रख दिया था। उसके बाद अगर आप चाहे तो इस पे घी भी लगा के रख सकते हैं थोड़ा-सा, जिससे कि ये पपड़ी ना आ जाए। अगर आप इसको तुरंत बनाना चाहते हो तो तुरंत बना दीजिए, वरना तो इसको 5 मिनट के लिए रख सकते हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि थोड़ी लेंथी वीडियो हो गई थी ये, बट लेकिन इसको पूरा देखिएगा। बहुत मेहनत लगी है, तो आपका सपोर्ट रहेगा तो हम जैसे लोग तभी आगे बढ़ पाएँगे। तो आप देख सकते हैं इसको 4 हिस्सों में काट लिया था, आटे को बराबर-बराबर लोइयाँ बना ली थी, तो इसकी 4 लोइयाँ बनी थी। मैंने चारों को बनाकर रख लिया था। उसके बाद मैं इसको बेल लूँगी, मैं इसको स्लिप पे बेलूँगी, क्योंकि स्लिप साफ़ है, कोई गंदी नहीं है। तो हम ऊपर का जो कपड़ा होता है उसको कहीं और यूज़ नहीं करते, तो साफ़ रहती है। आप ये मत सोचिएगा कि स्लिप पे यूज़ कर रही है ये। तो यहाँ मैंने बेल लिया था, आप इसको जितना चाहे बारीक या मोटा जैसा भी बनाना चाहे आप बना सकते हैं, क्योंकि जैसा आप बनाएँगे उसी के अकॉर्डिंग आपको गैस का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जितने मोटे होंगे उतना थोड़ा टाइम लेंगे पकने में और जितने पतले होंगे वो जल्दी बन जाएँगे। तो यहाँ मैंने सबसे पहले पतला बनाए थे मैंने नमक पारे। अगर आप थोड़ा मोटा रखना चाहते हैं तो मोटे भी आपको मैं दिखाऊँगी किस तरीके से मैंने रखे थे, वो कितना टाइम लेते हैं। तो कट कर लिया था इनको, अगर आप जैसे चाहे साइज़ में इसको कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्क्वायर साइज़ में कट कर लिया था। इसी तरीके से मैं धीरे-धीरे बनाकर रख लिए थे। आप हो सके तो उनको बनाकर पहले ही रख लीजिए, क्योंकि आराम से फिर बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि बने हुए होंगे तो बस आपको इनको फ्राई करने हैं और आप जैसे-जैसे ये फ्राई होते रहे, आप बीच में दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको आप देख सकते हैं अलग निकाल लिया था। उसके बाद तेल मेरा ज़्यादा गरम नहीं हुआ था, हल्का ही था, गैस की फ्लेम कम थी। उसके बाद मैं डाल के देखूँगी कि हमारा तेल हुआ है या नहीं। उसके बाद मैं धीरे-धीरे से सारे नमक पारे डाल दूँगी और इसको कम गैस पे ही पकने दूँगी। आप इसको जितना कम गैस पे पकाओगे हमारे नमक पारे उतने ही अच्छे बन के आएँगे। अगर आप तेज़ पे पकाओगे तो ये ऊपर से तो पक जाते हैं, पर अंदर से नहीं पक पाते, तो इसलिए हो सके तो इन्हें अंदर से ही पकाइएगा, तो उतने ही क्रंची बनकर आएँगे। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियो शेयर करती हूँ, जितनी कोशिश हो पाती है उतना इम्प्रूवमेंट का कोशिश करती हूँ। अगर कोई भी गलती हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कहते हैं धीरे-धीरे ही हर चीज़ कोशिश करने पे ही ठीक होती है। तो मैं भी इसी तरीके से धीरे-धीरे कोशिश कर रही हूँ और चीज़ों को ठीक कर रही हूँ। क्योंकि जब हमें कोई चीज़ नहीं आती और सीखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ तो होती है। इसी तरीके से यूट्यूब हमारे लिए भी नया है, बट लेकिन कोशिश करी जा रही है, तो थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूवमेंट
मुझे लगता है, अगर आपको लगता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार रहेगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएँगे। तो आप जैसे कि जानते ही हैं, कुकिंग करना इतना आसान नहीं होता, बहुत ही टाइम लगता है, वीडियो शूट करना, बनाना, साफ-सफाई से लेके सारी चीज़ें, स्पेशली कोई भी रेसिपी के लिए टाइम देना, तो आप समझ सकते हैं, जो लोग कुकिंग करते हैं उनको तो पता ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक साइड से नमक पारे हो चुके थे, मैंने दूसरी साइड से इसको पलट दिए थे। तो जब ये हल्के से सुनहरे हो जाए, अगर आप और ज़्यादा चाहते हैं सुनहरे करने तो आप कर सकते हैं, क्रंची बनाना चाहे तो यहाँ नमक पारे क्रंची हो चुके थे, फिर मैं इनको निकाल लूँगी एक प्लेट में और फिर मैं दूसरे बनाने के लिए लग जाऊँगी। आप देखोगे कि मैं दूसरे को थोड़ा हल्का मोटा रखूँगी। आप देख सकते हैं थोड़ा उससे मोटा है, तो मैं इसको भी ऐसे ही शेप में कट कर लूँगी स्क्वायर में। उसके बाद मैं इसको धीरे-धीरे ही पकने दूँगी, क्योंकि ये उससे जो हमने पहले बनाए थे उससे ज़्यादा टाइम लेंगे, क्योंकि ये थोड़े मोटे हैं, जो मोटे होते हैं वो अंदर तक पकने में थोड़ा समय लगाते हैं। तो आप अगर ये नमक पारे बनाते हैं तो आप इसमें अगर गुड़ का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप बूरा भी डाल सकते हैं इसमें, या आपके पास चीनी है तो आप उसको ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। तो अगर आपके पास सूजी भी नहीं है तो खाली आटे से भी बना सकते हैं। अगर आपको मीठा खाने का मन है, घर में बच्चों को बनाना देना चाहते हो तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। मैंने बीच में थोड़ा चली गई थी तो मैं फिर से दोबारा से शूट कर रही हूँ इसको। तो फिर मैं इसी तरीके से सारे ये नमक पारे बनाकर रख लूँगी। आप देख सकते हैं सभी नमक पारे को मैंने अलग-अलग मोटाई में लिया है, किसी को पतला लिया था, फिर उससे मोटा और फिर और भी मोटा। तो इसी तरीके से मैं सभी को बनाकर रख लिया था, फिर इसी तरीके से मैं धीरे-धीरे फ्राई कर लूँगी। बिल्कुल स्लो गैस है और इसी तरीके से हमारे नमक पारे बनकर निकलेंगे। तो आप देख सकते हैं ये टाइम कितना लेते हैं बनने में। जब आप खुद बनाएँगे तो आप खुद को पता लगेगा, क्योंकि 7 मिनट की वीडियो में कोई नहीं पता कर सकता कि कितना टाइम लगेगा। जब आप खुद बनाओगे तो आपको पता चलेगा कितना टाइम लगता है। आप थोड़ा-सा ज़रूर बना के देखिएगा इसको, तो पता चलता है कि ऐसी रेसिपीज़ में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि ये स्लो गैस पे फ्राई होती है तो इसलिए अंदर तक क्रंचीपना आना चाहिए, तो इसलिए टाइम लग जाता है। तो फिर मैंने इनको जब एक साइड से हो गए थे इनको पलट दिया था और उसके बाद इसी तरीके से हमारे ये पककर तैयार हो जाएँगे। अब आप देख सकते हैं क्रंची बनकर तैयार हो चुके हैं। फिर इसी तरीके से मैं सारे नमक पारों को निकाल लूँगी और हमारे यहाँ नमक पारे प्रॉपर्ली बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप भी इनको ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को खिलाइएगा, घर में खिलाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती रहूँगी। इसी तरीके से मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।